All right. Now there are three important terminologies, right? That is nothing, null and empty. हम ये थ्री डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थ्री डिफरेंट थिंग्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे. अगेन आई रिपीट, नथिंग, नल एंड एम्प्टी. एम्प्टी का मीनिंग क्या होगा, नल का मीनिंग क्या होगा एंड नथिंग का मीनिंग क्या होगा, राइट? एम्प्टी इज रिलेटेड टू वेरिएबल whereas nothing is related to object. Again I repeat, empty is related to variable whereas nothing is related to object, right? empty का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई वेरिएबल अनइनिशियलाइज है, हमने वो वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है, then we will say that that variable is empty variable. Again I repeat, empty का मीनिंग क्या होगा डॉटनेट के अंदर, अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एंड अभी तक हमने वो वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया है विद सम वैल्यू, राइट? सो दैट वेरिएबल विल बी अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल एंड दैट इज नोन एज एम्प्टी. लेकिन अगर हम नथिंग की बात करें, राइट, सो नथिंग का मीनिंग क्या होगा, इट इज अनइनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट रेफरेंस. हमने अगर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं किया है तो उसे हम नथिंग कहेंगे. अगेन आई रिपीट, अगर हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस को इनिशियलाइज नहीं किया है, राइट, देन वी विल से इट एज अ नथिंग. इसका मीनिंग ये भी होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को मुझे अनइनिशियलाइज करना है, राइट, तो मैं उसे नथिंग असाइन कर सकती हूँ. अगेन आई रिपीट, अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट को अनइनिशियलाइज करना है तो मैं उसे नथिंग असाइन कर दूंगी, तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अनइनिशियलाइज हो जाएगा, उसे जो मेमोरी एलोकेट हुई होगी वो भी रिलीज हो जाएगी. एंड हमें पता है कि अगर एक बार मेमोरी रिलीज हो जाती है तो वो ऑब्जेक्ट के साथ जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो भी रिलीज अपने आप हो जाएंगे. एंड हमने ऑलरेडी ये नथिंग कीवर्ड यूज किया था जब हमें सीएमडी ऑब्जेक्ट को अनइनिशियलाइज करना था, राइट? तब हमने CMD इज इक्वल टू नथिंग, ऐसा हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकली यूज किया था, राइट? सो अगर कोई अनइनिशियलाइज ऑब्जेक्ट रेफरेंस है तो उसे हम नथिंग कहेंगे. लेकिन डॉटनेट के अंदर ये भी अवेलेबल है कि अगर मुझे एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट रेफरेंस को अनइनिशियलाइज करना है तो मुझे वो ऑब्जेक्ट को नथिंग असाइन कर देना पड़ेगा, राइट? कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, वो ऑब्जेक्ट को इज इक्वल टू नथिंग लिखोगे तो वो अपने आप अनइनिशियलाइज हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर मोर प्रिसाइज वी कैन से दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टू कीवर्ड, दैट इज एम्प्टी एंड नथिंग. नाउ अनदर इज नल, राइट? जब भी हम कोई भी वेरिएबल को db नल एज अ वैल्यू असाइन करेंगे, अगेन आई रिपीट, जब भी हम कोई भी वेरिएबल को db null एज अ वैल्यू असाइन करेंगे, मतलब वैल्यू के अंदर हम लिखेंगे db null, then that particular variable is said to be null. Again I repeat, that particular variable is said to be having the value null. वो null variable है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, राइट? लेकिन अगर हमें कोई भी वेरिएबल को नल असाइन करना है तो हमें वहां पे db null ऐसा यूज करना पड़ेगा. And this db null is available within system namespace. So अगर मुझे कोई भी वेरिएबल है, वो वेरिएबल को नल असाइन करना है, then what I need to write, name of the variable is equal to system dot db null. ऐसा हमें वहां पे लिखना पड़ेगा. And if we want to retrieve the value from that particular variable, राइट, तो हम वहां पे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मुझे कंपेयर करना है कि वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू है कि नहीं है, राइट, अगर मुझे इस हिसाब से कंपेयर करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, इफ वेरिएबल नेम इज इक्वल टू सिस्टम डॉट db null डॉट वैल्यू, मुझे वहां पे वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज द थिंग कि हम वेरिएबल को नल असाइन भी कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो चेक दैट वेरिएबल कंटेन्स नल और नॉट. अगर मुझे वेरिएबल के अंदर नल असाइन करना है तो मैं वहां पे db null यूज करूंगी एंड इट इज प्रेजेंट इन सिस्टम नेमस्पेस, राइट? लेकिन अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो वहां पे मुझे सिस्टम डॉट db null डॉट उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थ्री कीवर्ड्स, राइट? दैट इज नथिंग, null एंड empty, राइट? ओके.